Welcome back. I hope you all are doing very well. So next वीडियो आज हम सारी की सारी टू वाली स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे। मैं इसको टू वाली स्ट्रक्चर या टू वाली ग्रामर बोलता हूँ। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जो आज आपको सीखने को मिलेंगे। इनको सीखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टू वाली स्ट्रक्चर्स में। और ये आल्सर में और ग्रामर जो बेसिकली आप करते हो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या नॉर्मल कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए और पीटी, इन सब में बहुत बेनिफिशियल होगी। तो पहली चीज है वांट टू। वांट टू का मीनिंग है चाहता है या चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं। कोई भी कुछ करना चाहता है। यहाँ एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ना सिखाया जाएगा। जैसे क्या आप, मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखूंगा, खेलना चाहते हो। क्या आप खेलना चाहते हो, तो चाहते हो तो वांट टू। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है ये डूडल्स के साथ बनेगा। ता है, ते है, ती है, पीछे है। पीछे वाली वीडियोस में आप जाके देख सकते हो डूडल्स के बारे में। डू यू वांट टू प्ले। ठीक है जी। मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। ये आपको पता होगा कि डू के आंसर में सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है, डू नहीं आता है यस वाले सेंटेंस में। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं नहीं खेलना चाहता, आई डू नॉट, शॉर्ट में डोंट बोल सकते हो, आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इसी तरीके से वॉन्ट टू वाले सेंटेंस बनेंगे। आप सेंटेंसेस बना बना के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूं क्या वह खेलना चाहता है, वह कौन है, ही, सिंगुलर। मेरा ऑलवेज रहा है कि मैं आपको एक सिंगुलर और एक प्लूरल के साथ प्रैक्टिस करके दिखाऊं ताकि आप बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकें। तो वह कौन है, ही। चाहती है, शी, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें यूज होएगा डज का। डज शी, मैं शी के साथ बना रहा हूं, वॉन्ट टू प्ले। क्या वह खेलना चाहती है, हाँ वह चाहती है, यस शी वॉन्ट्स। डज के आंसर में एस या एस लगता है, पीछे डूडल्स के टॉपिक में आप कवर कर सकते हो। शी वॉन्ट्स टू प्ले, नहीं खेलना चाहती है, शी डज नॉट या डजंट वॉन्ट टू प्ले। क्वेश्चन और नेगेटिव के अंदर डज वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है और यस वाले जो बीच वाला सेंटेंस होता है जिसको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, मैं इसको यस वाला सेंटेंस बोलता हूँ, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ या यस आता है। तो ये हमारा वांट टू कवर हो गया। आप सभी प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट से इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वांटेड टू, यानी कि इसका पास्ट। इसको लिखा वांटेड टू है मैंने, बट ये वही है कि डिड के साथ बनेगा पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ बनेगा। तो इसमें अपन ने क्या करना है कि हिंदी चेंज हो जाएगी, चाहता था। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह खेलना चाहता था, क्या वह टाइम पर आना चाहता था लेकिन आ नहीं सका। ठीक है, तो वह लैपटॉप खरीदना चाहता था, वह मोबाइल खरीदना चाहता था, बुक पढ़ना चाहता था, जो भी करना चाहता था उसके लिए ये आ जाएगा। अगर मैं इसमें लिखूं कि क्या वे जाना चाहते थे, क्या वे दिल्ली जाना चाहते थे, चलो मैं ये लिख देता हूँ। तो डिड दे पास्ट में चला गया, वांट टू गो टू दिल्ली, वे जाना चाहते थे। अब डिड के आंसर में सेकंड फॉर्म आती है, तो दे वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड टू। अब इसमें वांटेड टू आ गया, इसलिए इसको वांटेड टू वाला टॉपिक बोलता हूं मैं, ताकि बच्चों को ध्यान में रह जाए। तो दे वांटेड टू गो टू दिल्ली, नहीं जाना चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू, यहाँ पे वांट टू आएगा। दे डिड नॉट वांट टू गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। इस तरीके से वांट टू और वांटेड टू आपने प्रैक्टिस करके कवर करना है। और सभी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का मसला नहीं है इसके अंदर, सारे सब्जेक्ट में इस तरीके से ही बनेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज हैज टू, हैव टू। हैज टू हैव टू वांट टू से बिल्कुल अपोजिट है।
जिसको हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं उल्टा है। कैसे है? उसमें आप कुछ करना चाहते थे या करना चाहते हो, इसमें आपको करना पड़ेगा या करना पड़ता है। तो जब आ जाए किसी सेंटेंस के पीछे पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। आप कहते हो कभी कभी मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आप कहते हो मुझे रोजाना आधा घंटा पहले काम पे जाना पड़ता है। आप कहते हो कि मुझे ये काम करना पड़ता है। जो भी काम आपको करना पड़ता है उसके लिए हैज टू हैव टू का यूज होएगा प्रेजेंट में। सिंपल है, इसमें भी डू डज का यूज होएगा प्रेजेंट के लिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज करेंगे। तो क्या आप, मैं इसको प्लूरल सब्जेक्ट से यूज करता हूं। क्या आपको काम करना पड़ता है? कोई भी काम है, आप स्टूडेंट हो फिर भी आपको काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। आप कहते हो कि मुझे काम करना पड़ता है, तो क्या आपको काम करना पड़ता है? डू यू हैव टू वर्क? टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आंसर में वही, डू के फर्स्ट फॉर्म आई हैव टू वर्क। नहीं करना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू वर्क। ये सेंटेंसेस बन गए प्लूरल के साथ। अब मैं इसी को सिंगुलर के साथ बनाता हूं, तो अपन सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, जो आपको मैं सिखाता हूं कि कैसे करना चाहिए भाई। मैं कहता हूं क्या उसे काम करना पड़ता है, तो उसे मतलब ही, तो ही के लिए लगेगा डज ही, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। डज ही हैव टू वर्क? उसे काम करना पड़ता है तो ही, और इसका बन जाएगा हैज टू। ही के साथ हैज टू लगेगा, यहां नहीं लगेगा। इस बात को समझना है। आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, पीछे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, अपने चैनल में नीचे जाओ और वहां से वीडियो देखो। ही हैज टू वर्क, नहीं करना पड़ता, ही डज नॉट हैव टू वर्क। इस तरीके से ये प्रॉपर सभी सिंगुलर प्लूरल के साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगली जो अपनी टू वाली स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप क्या करेंगे, वो है हैड टू। हैज टू हैव टू का पास्ट, आपको पास्ट में कोई काम करना पड़ा। एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो हिंदी होगी वो आएगी मुझे काम करना पड़ा, उसे काम करना पड़ा। ठीक है, मुझे कोई चीज करनी पड़ी, जहाँ किसी काम के लिए ये करने, मतलब सिंगुलर प्लूरल कैसे भी यूज करोगे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इस तरह के सेंटेंसेस आपके एंड में आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जो हैड टू का है ये है हैज टू हैव टू का पास्ट, तो टॉपिक तो वही है, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी। मैंने इसको हैड टू का क्यों कहा, क्योंकि इसके आंसर में जब सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वहां पे हैड टू यूज होएगा। देखो कैसे एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपको झूठ बोलना पड़ा? क्या आपको झूठ बोलना पड़ा? हाँ, मुझे झूठ बोलना पड़ा या मुझे झूठ बोलना नहीं पड़ा। तो क्या बनाएंगे, डिड से बनाएंगे। डिड यू हैव टू टेल अ लाई? डिड यू हैव टू टेल अ लाई? मुझे झूठ ना बोलना पड़ा, आई हैड टू। डिड के आंसर में सेकंड फॉर्म, आई हैड टू टेल अ लाई। नहीं बोलना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई। इस तरीके से आप सभी के साथ बना सकते हो। और मैंने इसका नाम हैड टू इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म में हैड टू यूज होता है, और इससे बच्चों को पता चल जाता है कि पास्ट की बात हो रही है। द नेक्स्ट टू स्ट्रक्चर इज विल हैव टू, शैल हैव टू। विल शैल हैव टू, विल शैल के साथ हैव टू का यूज। फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा, आप कहते हो मुझे कई काम करने पड़ेंगे, मुझे उसका साथ देना पड़ेगा, मुझे कोई काम करना पड़ेगा। इन सब केसेस में विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज होएगा।
बड़ा आसान है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल रहेगी। ठीक है जी। क्या आपको उसके साथ जाना पड़ेगा? तो विल यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? विद हिम, उसके साथ। मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू। नहीं जाना पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव टू। इस केसेस में क्या है कि सिर्फ विल और शैल का यूज करना है और साथ में हैव टू लगा देना है। सबसे आसान स्ट्रक्चर होती है ये टू की स्ट्रक्चर में। तो हमें लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, हमें जैसे उसके साथ काम पर जाना पड़ेगा, हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। मजबूरी में जो काम आपको फ्यूचर में करने पड़ेंगे उन सब के लिए आपको विल शैल हैव टू का यूज करना होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इज टू, एम टू, आर टू। इस स्ट्रक्चर का यूज थोड़ा कम करते हैं बच्चे, लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग में इसका बड़ा यूज होता है। आइल्स में, इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत अच्छा यूज है। जब हिंदी के वाक्य के पीछे आ जाए ना है, नहीं है, नहीं, यानी कि आपको कोई जरूरी काम करना है। कभी कभी आप कहते हो कि मुझे घर जाना है, आप कहते हो मुझे काम करना है, ठीक है। हम कहते हैं कि मुझे फिल्म देखने जाना है। जब आपके लिए कुछ करना नेसेसरी होता है, उस केस के अंदर आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज करते हो प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको पता है कौन से सब्जेक्ट इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, ये आपको पता होता है। तो जैसे क्या उसे जाना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से करवा रहा हूँ। क्या उसे जाना है, इज ही टू गो। इसमें जो ध्यान रखना है वो टू सब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन करते टाइम। उसे जाना है, ही इज टू गो। नहीं जाना है, ही इज नॉट टू गो। टू और इज के बीच में नॉट, यही है। जैसे क्या उन्हें जाना है, उन्हें दे, यहाँ पे आर आ जाएगा, आर दे टू गो, दे आर टू गो, दे आर नॉट टू गो। इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ इनका यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टू वाली स्ट्रक्चर की, वही इज टू, एम टू, आर टू का पास्ट। आपको पास्ट में कोई काम करना था, आप कहते हो कि यार मैंने उसको कुछ जरूरी सामान देना था, आपको कोई करना था लेकिन आप कर नहीं पाए। आप कहते हो कल मैंने टेस्ट देने के लिए जाना था लेकिन आप जा नहीं पाए। ठीक है, मुझे उसकी बात ध्यान से सुननी थी लेकिन आप सुन नहीं पाए। कुछ करना था आपको जरूरी पास्ट में जो हो नहीं पाया, वॉज टू वर टू। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। इन चीजों को अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। क्या हमें खेलना था, मान के चलो आपको खेलना था लेकिन आप कहीं चले गए और आप खेल नहीं पाए, तो वर यू टू प्ले। वही स्ट्रक्चर टू बाद में आएगा सब्जेक्ट के क्वेश्चन में, वर यू टू प्ले। हमें खेलना था, जब वी वर टू प्ले। नहीं खेलना था, वी वर नॉट टू प्ले। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप बनाओगे, क्या उसे खेलना था, वॉज ही टू प्ले। उसे खेलना था, ही वॉज टू प्ले। उसे नहीं खेलना था, ही वॉज नॉट टू प्ले। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज यूज टू और वुड। वुड का यूज अपने पिछली वीडियो में देखा था एज ए मॉडल। आज इसका यूज आपके सामने आएगा कि यूज टू जिसका आप यूज करते हैं पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए, तो उसकी जगह पे वुड का यूज भी हो सकता है। एक ये टॉपिक बन गया, एक ये टॉपिक। तो अपन यहाँ पे यूज टू का प्रयोग देखेंगे। इसको लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। एक्सप्लेनेशन इसकी ये रहेगी कि आप पास्ट में कोई काम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। जैसे आप सुबह जल्दी उठा करते थे, शायद अब आप लेट उठती है। ठीक है, आप कहते हैं कि ये बच्चा पहले बड़ी शरारतें किया करता था। पास्ट के अंदर जो हैबिट्स थी उनको शो करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज होता है, दैट इज यूज्ड टू। तो डिड यू यूज टू
प्ले हॉकी। क्या आप हॉकी खेला करते थे? डिड लगाएंगे, यूज टू अंदर आ जाएंगे। देखो फर्स्ट फॉर्म यूज टू है, समझाने के लिए इसका नाम रखा जाता है यूज टू, क्योंकि डिड के आंसर में सेकंड फॉर्म आती है। तो आई यूज टू प्ले हॉकी। मैं हॉकी नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले हॉकी। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये सब समझने के लिए आपको डिड यानी कि पास्ट या डेफिनेट का तो टॉपिक आज की सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर है जो जिसको पास्ट और प्रेजेंट दोनों में अपन करेंगे, दैट इज गोइंग टू, अबाउट टू। अब गोइंग टू अबाउट टू का यूज अगर आपने करना है प्रेजेंट में, पहले तो देखते हैं कि इसका यूज कहां पे होता है। जब कोई काम होने वाला हो, जैसे अपन कहते हैं मैं जाऊंगा, विल शैल है, मैं जा रहा हूं, इज एम आर है, मैं जाने वाला हूं। अब लगाएंगे गोइंग टू अबाउट टू। अगर प्रेजेंट में आप कह रहे हो फ्यूचर के लिए तो आप इज एम आर का यूज करोगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। गोइंग टू लगा दो, अबाउट टू लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई भी लगा, ठीक है। अगर पास्ट में इसका यूज करना है, ठीक है, पास्ट दिखाने के लिए कि वह जाने वाला था, तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो हम पूरी वीडियो में यही देख रहे हैं। जैसे क्या आप पहुंचने वाले हो, तो आर यू, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, बात तो फ्यूचर के बारे में हो रही है लेकिन प्रेजेंट का सेंटेंस बना रहे हैं। आर यू अबाउट टू रीच, मैं पहुंचने वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीच, अभी मैं पहुंचने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट अबाउट टू रीच, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, इज का यूज होएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, आर का यूज होएगा, आई के साथ एम लगाते हैं, ये आपको पता ही है। अगर मैं यहां से काट के इसको कर दूं कि क्या तुम पहुंचने वाले थे, तो पास्ट में चला गया तो यू के साथ आएगा वर यू अबाउट टू रीच, मैं पहुंचने वाला था, आई वॉज अबाउट टू रीच, नहीं था, आई वॉज नॉट अबाउट टू रीच। तो सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, जो आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। इस तरीके से आप इसका यूज करते हो। कहाँ पे बढ़िया यूज कर सकते हैं इसका, मैं एक सेंटेंस बनाऊं तो, जैसे आप क्यू कार्ड सुनाते हो आल्स के जो स्पीकिंग इंटरव्यूज के अंदर, तो आप कह सकते हो कि मैं इस टॉपिक के बारे में बोलने वाला हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस से ये ग्रामर आपकी क्लियर हो जाएगी। फाइनली जो टू वाली स्ट्रक्चर्स मैं बच्चों को चाहता हूँ कि सबको आए, मेरी ऑफलाइन क्लास में भी मैं सबसे पहले ग्रामर में यही चीज़ें करवाता हूँ। टेंस मॉडल दोनों वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ये बहुत जल्दी हो जाएगी। टू वाली स्ट्रक्चर में लास्ट जो मैं करवाता हूँ वो है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का पहला यूज होता है चॉइस के लिए, दूसरा ऑफर। कुल मिला के दोनों एक ही चीज है, किसी की चॉइस पूछना या किसी को कोई ऑफर देना। घर पे आए लोगों को चाय पूछना, पानी पूछना, खाने के लिए पूछना, जो हमारे कल्चर में होता है, वो सारी चीजें इंग्लिश में वुड लाइक टू से करते हैं। क्या आप चाय पियोगे, वुड यू लाइक टू टेक टी, ठीक है। तो आप कुछ करना पसंद करोगे, चाहे वो चॉइस हो, चाहे वो आपके लिए किसी का दिया हुआ ऑफर हो, तो वुड लाइक टू का यूज होता है। वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आप कहते हो कि क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखोगे। अब देखोगे का मतलब यहाँ पे विल शैल नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कि क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखना चाहोगे, तो दैट इज वुड लाइक टू। वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी विद मी, हाँ मैं देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू वॉच अ मूवी, नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू वॉच अ मूवी, तो मूवी देखना नहीं चाहूंगा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो वुड लाइक टू का।
ये सारी की सारी टू वर्ड स्ट्रक्चर थी जिनको मैंने थोड़ा क्या कहूँ मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। ज़्यादा डिटेल में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सारी वीडियोस वन बाय वन जो मैंने बनाई है उसको चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।